Good morning, class. Today we will start our third chapter of history. The name of the third chapter is Nazism and the Rise of Hitler. In the spring of 1945, 1945 के बसंत में, a little 11-year-old German boy called Helmut was laying in bed. हेलमट नाम का एक 11 साल का बच्चा जर्मन लड़का था जो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था. When he overheard his parents discussing something in serious tone, तभी उसने अपने माता पिता को दबी सी आवाज़ों में कुछ डिस्कस करते हुए सुना. His father, a prominent physician, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family. उसके पिताजी एक जाने माने चिकित्सक थे और वो अपनी पत्नी से बात कर रहे थे कि अब पूरे परिवार को ख़त्म करने का टाइम आ गया है और इफ़ ही शुड कमिट सुसाइड अलोन, या फिर उसे अकेले सुसाइड कर लेना चाहिए. His father spoke about his fear of revenge, saying, now the Alice will do to us what we did to the cripple and Jeeves. उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था. वे घबराहट से भरे हुए शब्दों में कह रहे थे कि अब जो एलिस हैं, जो मित्र राष्ट्र हैं, वो हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने उनके साथ किया, जीव्स के साथ किया. द नेक्स्ट डे ही टुक हेलमट टू वुड वेयर दे स्पेंट देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रन सॉन्ग्स. अगले दिन वे हेलमट को अपने साथ लेकर के एक बगीचे में घूमने गए और उस अंतिम क्षण में उन्होंने हेलमट ने अपने पिता के साथ पूरा खेलते हुए बिताया और एक जो ओल्ड सॉन्ग थे वो गाए. लेटर हेलमट्स फादर शूट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस. उसके बाद हेलमट के पिता ने अपने आप को शूट कर लिया अपने ऑफिस में ही. हेलमट रिमेंबर दैट ही saw his father's bloody uniform being burnt in the family fireplace. हेलमुट को अभी भी याद है कि उसने एक बार अपने पिताजी की जो यूनिफॉर्म थी उस पर खून में उसको सने हुए देखा था उनके ऑफिस में, और उनके ऑफिस में उन्होंने सुसाइड कर लिया था और उन्होंने अपने घर के फायर प्लेस में जिसको जलाया था, एक बार उसने अपने पिता को ऐसा करते हुए देखा था. सो traumatized was he by what he had overheard and what had happened. हेलमट ने जो कुछ सुना और जो कुछ हुआ, that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. उसके बाद उसने 9 साल तक अपने घर में खाना खाना बंद कर दिया. 9 साल तक अपने घर में खाना नहीं खाया. इतना वो क्या हो गया था, अपने आप में उसको धक्का पहुंचा था, गहरा धक्का लगा था. ही वॉज अफ्रेड दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम. उसको डर लगता था कि कहीं उसकी माँ उसको जहर न दे दे. Although Helmut may not have realized all that it meant, his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. हेलमट को समझ में न आया हो कि उसका जो पिता था वो नाज़ी था, एक प्रकार से नाज़ी थे, और वो एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे. मैनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट द नाजी एंड हिटलर. आप में से भी ज़्यादातर जानते होंगे हिटलर और नाजीज के बारे में. यू प्रोबेबली नो ऑफ हिटलर डेटर्मिनेशन टू मेक जर्मनी इनटू द माइटी पावर एंड हिज एम्बिशन ऑफ कंकरिंग ऑल ऑफ यूरोप. जो हिटलर था वो जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना चाहता था और पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था. पूरे यूरोप पर वो राज करना चाहता था. यू मे
हैव हियर्ड दैट ही किल्ड जीव्स, शायद आपने सुना भी होगा कि उसने बहुत सारे जीव्स को मरवाया था। बट नाजिज्म वॉज नॉट वन और टू आइसोलेट एक्टिव, परंतु जो नाजिज्म है वो केवल इक्का दुक्का घटनाएं ही नहीं थी, उसके बहुत सारी घटनाएं थी और भी। इट वॉज ए सिस्टम, ये एक पूरी प्रक्रिया थी। ए स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स, यह पूरी दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, एक प्रकार का प्लान था। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म वाज ऑल अबाउट, चलो इसके बारे में हम पता लगाते हैं कि नाजिज्म क्या था। लेट अस सी व्हाई हेल्मट्स फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर, चलो हम ये भी देखते हैं कि हेलमत के पिता ने अपने आप को क्यों आत्महत्या कर ली और उसका जो डर था उसके अंदर, उसका मेन कारण क्या था। इन मई 1945, मई 1945 में जर्मनी सरेंडर्ड टू द एलिस, जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष क्या कर दिया, समर्पण कर दिया। एंटीसेप्टिंग व्हाट वाज कमिंग, Hitler, his propaganda minister Goebbels and his entire family committed suicide to collectively in his Berlin bunker in April. हिटलर जो था उसने और उसका जो मंत्री था गोबेल्स, उसने बर्लिन के एक बंकर में अपने पूरी फैमिली के साथ आत्महत्या कर ली थी। At the end of the war, an international military tribunal at Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminals for crime against peace, for war crimes and crimes against humanity. ये कह रहे हैं कि जब युद्ध समाप्त हुआ, वार खत्म हुआ, तो न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई और इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों और मानवता के विरुद्ध किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने का उत्तरदायित्व सौंप दिया गया। जर्मनीज conduct during the war, especially those actions which came to be called crime against humanity, raised serious moral and ethical questions and invited worldwide condemnations. What were these acts? युद्ध के दौरान जो जर्मनी का व्यवहार रहा, विशेष रूप से जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट व्यवहार रहा, उसके जो अपराध थे उसकी वजह से क्या हुए, नैतिक सवाल खड़े हुए उसके अपराधों पर और उसके द्वारा किए गए कामों की दुनिया भर में निंदा की गई। ये क्या काम थे कि दुनिया भर ने उसकी निंदा की। अंडर द शैडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरे विश्व युद्ध की आड़ में, जर्मनी हैड वेग्ड ए जेनोसियल वार, जर्मनी में जनसंहार एक वार शुरू हुआ। जेनोसियल होता है जनसंहार, which resulted in the mass murder of selected groups of innocent civilians of Europe, जिसमें यूरोप में रहने वाले कुछ विशेष नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मार दिया गया। The number of people killed included 6 million Jews, 200,000 Gypsies, 1 million Polish civilians, 70,000 Germans who were considered mentally and physically disabled, beside इन्यूमेरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। इस प्रकार का जो संहार था एक प्रकार का, उसमें 60 लाख थे जीव्स, 2 लाख थे जिप्सीज, 10 लाख थे जो पोलिश सिविलियंस थे वो, और 70,000 जर्मन नागरिक भी इसमें मारे गए। कुछ जो मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए थे, इनमें 70,000 वो जर्मन नागरिक मार दिए गए। नाजीज devised an unprecedented means of killing people, that is by gassing them in various killing centers like Auschwitz, Auschwitz, क्या बोला जाता है इसको हिंदी में, ओसविट्स। वो कह रहे हैं कि जो राजनीतिक विरोधी थे उनको भी क्या कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया।
और इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जो कत्ल खाने थे उनका वहाँ ले जाया गया, मास किलिंग उनकी की गई, जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मार दिया गया। द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल sentenced only 11 leading Nazis to death. न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य जो नाजीज थे उनको ही मृत्युदंड दिया, नाजी टू डेथ। मैनी अदर वर इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बाकी उनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई। द retributions did come, yet the punishment of Nazi was far short of the brutality and extent of their crimes. सजा तो मिली, लेकिन जो नाजीज थे उनको जो सजा दी गई वह उनकी जो बर्बरता थी, उनके ऊपर जो अत्याचार की गई उससे तुलना बहुत ही कम है, उसकी तुलना में बहुत ही कम है। The Allies did not want to be as harsh on defeated Germany as they had been after the First World War. पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर उसी तरह का दंड थोप दिया गया जैसे कि मित्र राष्ट्र जो पराजित थे जर्मनी पर, इस बार वैसा ही कठोर दंड थोप दिया गया जैसे उन्होंने पहले थोपा था। Everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partly tracked back to the German experience at the end of the First World War. प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ जो वर्साय की संधि हुई थी, एक अपमानजनक संधि जिसको माना जाता है वो करनी पड़ी थी, हुई नहीं थी, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि बहुत ही एक्सपीरियंस उसका जो था बहुत ही बुरा रहा था, और नाजीज़म जो आइडियाज़ थे उनके वो सामने आए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। व्हाट वाज दिस एक्सपीरियंसेस, ये क्या अनुभव थे, क्या एक्सपीरियंस थे। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे, जहाँ से हमारा लेसन स्टार्ट होगा कि क्या हुआ, नाजीज़म कैसे उदय हुआ, कैसे। ये आज एक स्टोरी हमने हेलमत की थी, इसको आप दोबारा से रिवाइज करोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।